अरमाफ की तरफ से आने वाला क्लब द न्यू इंटेंस मैन जो अपने स्मोकी, सिट्रसी और पाइनएप्पल कैरेक्टर के कारण काफ़ी लोगों को पसंद आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्रीड इवेंट्स के इनिशियल बैचेस जो स्मोकी, सिट्रसी थे और पाइनएप्पल बेस्ड थे, उसे ये क्लोन करने की, उसे एक डिपिक्शन आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। बट आपने काफ़ी रिव्यूअर से सुना होगा कि ये स्मोकी भी है, सिट्रसी भी है, इसमें पाइनएप्पल का फील भी आता है। बट आज आपको मैं एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल के थ्रू वो समझाने की कोशिश करूंगा। सो इस एग्जाम्पल से इस परफ्यूम का एक ओवरऑल कैरेक्टर बताऊंगा एंड इसके एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करते हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन भी करते हैं आगे वीडियो में। सो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। इस चैनल पर मैं करता हूँ फ्रेग्रेंस रिलेटेड रिव्यू। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। डायरेक्ट हम चलते हैं फ्रेग्रेंस के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास है क्लब द न्यू इंटेंस मैन का एक 5 ml डीकैंट, जिसे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ml यूज किया है। ये प्योर पार्फूम या प्योर पार्फा वेरिएंट है, जिस कारण इसकी कंसेंट्रेशन भी अच्छी है। मार्केट में यही वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा फेमस भी है। सो आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पर्टिकुलर परफ्यूम हवा में कैसे स्मेल करता है। सो लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम इन द एयर। हाँ, सो यहाँ पर वही सिट्रसी और स्मोकी इफेक्ट आपको महसूस होता है। तो दोस्तों इसका जो स्मोकी सिट्रसी फील है वो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट आप इमेजिनेशन को अपने दौड़ाइए दिमाग में एंड इस परफ्यूम का एक ओवरऑल कैरेक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों अब इमेजिन करिए कि आप रोड साइड से गुजर रहे हैं एंड वहीं पे एक वेंडर भुट्टा यानी कि कॉर्न को बेच रहे हैं। वो कोयले के अंगार पे, मतलब कोयले पे उस कॉर्न का रखा है एंड उसे वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हर साइड से पका रहे हैं। एंड उसी समय वो उस भुट्टे पर यानी कि कॉर्न पर एक जूस लेमन को स्क्वीज करते हैं। एंड क्योंकि वो उसके पका रहे हैं कॉर्न पे एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हर साइड से पक सके, उनके पास एक छोटा फैन भी है जो यूजुअली आप देखते होंगे उनके पास होता है एंड उसे वो पकाने की कोशिश कर रहे हैं हर साइड से। एंड उसी ही जब वो ये कोयले की लपट साथ ही साथ जो हवा में सिट्रसी इफेक्ट फैल रहा है एंड उसी एरिया में अगर आप खड़े होते हैं सो आपको कैसे जो एशीनेस, स्मोकीनेस एंड सिट्रसीनेस स्मेल करने को मिलेगी, ऐसा ही अरमाफ का क्लब द न्यू इंटेंस मैन हवा में स्मेल करता है। एंड इस परफ्यूम का ओवरऑल कैरेक्टर ऐसा ही बनता है। अगर आपके दिमाग में डाउट है कि उस दौरान आपको कौन यानी कि भुट्टे की इंडिविजुअल स्मेल भी आएगी, सो आपको बहुत ही ज्यादा बारीकी में ना घुस के आपको जस्ट वो एशीनेस, स्मोकीनेस एंड क्योंकि उस पर एक काफी सारा लेमन भी स्क्वीज किया गया, उसके कारण सिट्रसीनेस, इसी ही कैरेक्टर को एज्यूम करना है, समझने की कोशिश करनी है। एंड यहाँ से आप एक अंदाजा ले सकते हैं कि इस परफ्यूम का ओवरऑल कैरेक्टर कैसा है। सो नाउ लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम ऑन अ परफ्यूम स्ट्रिप एंड इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। So, दोस्तों इस परफ्यूम स्ट्रिप पर मैंने उस डीकैंट से स्प्रे किया है ताकि इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो दोस्तों अगेन यहाँ पर ब्लास्ट ऑफ सिट्रसेस महसूस होते हैं। सो यूजुअली अगर आप परफ्यूम्स में देखें तो आपको थोड़े फ्रेश सिट्रसेस, थोड़े शार्प सिट्रसेस एंड इवन थोड़े स्वीट सिट्रसेस आपको स्मेल करने को मिलेंगे टॉप नोट्स में। पर यहाँ पर जो सिट्रस का इस्तेमाल है वो है स्मोकी सिट्रसेस। एंड जब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स निकल जाते हैं यहाँ पर आपको पाइनएप्पल का नोट भी आइडेंटिफाई होगा। पाइनएप्पल भी अपने आप में स्वीट नहीं है, फ्रूटी पाइनएप्पल नहीं है, पाइनएप्पल भी थोड़ा आपको हिंट मिलेगा, बट जो पाइनएप्पल का नोट भी है वो भी थोड़ा स्मोकी स्मेल करने को मिलेगा। एंड जो शुरुआत में सिट्रसीनेस है, स्मोकी सिट्रसीनेस है, उसको जो ब्लैक करंट का नोट है वो कॉम्प्लीमेंट करता है अपने टैंगी कैरेक्टर के कारण। सो ऐसे ही ये 2-3 चीजें मेरे को स्मेल करने को मिलती हैं, बट ओवरऑल स्मोकी ही बना रहता है परफ्यूम। एंड ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ये परफ्यूम थोड़ा सेटल डाउन करता है एंड मूव करता है अपने हार्ट नोट्स की तरफ। हालांकि इसके हार्ट नोट्स में मेंशन्ड है बर्च का। सो बर्च अपने आप में स्मोकी एंड लेदरी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है परफ्यूम में, बट यहाँ पर जो बर्च का नोट है वो ओवरऑल एक स्मोकी फील प्रोवाइड करता है। बट ओरिजिनली दोस्तों जब इसके हार्ट नोट्स में परफ्यूम आता है ये सेटल डाउन होता है, जो सिट्रसीनेस है वो थोड़े सेटल होते हैं, जो बर्च का नोट है उसके कारण स्मोकीनेस आती है वो भी थोड़ी सेटल डाउन करती है, यानी अच्छा स्मेल करने को मिलता है। जब ये ट्रांजिशन करता है आगे थोड़ा सेटल डाउन होता है। एंड साथ ही साथ इसके हार्ट नोट्स में अगर आप 2 और नोट्स देखेंगे वहां पर आपको रोज एंड जैस्मिन भी मेंशन दिखेगा, बट इन पर्टिकुलर मैं इन दोनों चीजों को नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। सो इन दोनों चीजों को मैं साइड रखता हूं। जस्ट मैं शुरुआत के सिट्रसी, पाइनएप्पल, टेंगीनेस जो ब्लैक करंट से मिला एंड उसके कारण थोड़ा बर्स्ट के कारण स्मोकीनेस जो 10 से 15 मिनट बाद थोड़ी सेटल डाउन हो जाती है। एंड उसके बाद जैसे आपके ऊपर आपके फैब्रिक पर लगा रहेगा ये ट्रांजिशन करेगा अपने बेस नोट्स में, जहां पर अगेन यहाँ पर थोड़ा मस्की इफेक्ट आपको महसूस करने को मिलेगा। इसमें पैचुली है जिस कारण थोड़ा सा वुडी एलिमेंट में थोड़ा बूस्ट मिलेगा, बट इवन एंड तक आपको इसमें जो स्मोकी कैरेक्टर है वो फील करने को मिलेगा। सो ओवरऑल ये परफ्यूम है स्मोकी, सिट्रसी एंड साथ ही साथ थोड़ी माइल्ड टैंगीनेस है इसमें ब्लैक करंट के नोट के उसके कारण। एंड आपको
एंड में जाके मस्की हो जाएगा, थोड़ा वुडी भी हो जाएगा एंड थोड़ा थोड़ा आपको पाइनएप्पल का टच भी मिलेगा जो कि अपने नेचर में ही स्मोकी है। सो दोस्तों अब इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर परफ्यूम को, इस पर्टिकुलर डीकैंट के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसे समर में लगाते हैं, आप पूरे टाइम इसे लगा सकते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, समर में। इसका जो स्मोकी कैरेक्टर है वो इसे एक वर्सेटाइल सेंट बनाता है क्योंकि स्मोकी कैरेक्टर सिट्रस इसके साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेड है एंड थोड़े टाइम बाद जब इसे सेटल होने देंगे सो आपको एक अच्छा एहसास मिलेगा। तो समर में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इसे लगा सकते हैं। मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि आप इसे मानसून में लगा सकते हैं, विंटर में लगा सकते हैं। आई गेस इसे आप उस सीजन में भी लगा सकते हैं, विंटर में भी लगा सकते हैं क्योंकि स्मोकी कैरेक्टर आपको मोटिवेट करेगा कि आप इसे विंटर में भी ट्राई करें, मानसून में भी ट्राई करें, बट इन पर्टिकुलर जब इसे समर सीजन में लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा इस परफ्यूम को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस परफ्यूम की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इसे मेल लगाएं या फीमेल? सो दोस्तों फीमेल इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। इसका स्मोकी कैरेक्टर मेल्स पे ही अच्छा लगेगा। जो सिट्रसीनेस है, स्मोकीनेस है, मस्कीनेस और वुडीनेस आपको आइडेंटिफाई करने को मिलेगी इस परफ्यूम में, जिस कारण अगर मेल ऑडियंस इसे अप्लाई करती है, कैरी करती है, उन पे ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, उन पे ही ज्यादा सूट करेगा। दोस्तों सबसे जरूरी बात, इस पर्टिकुलर डीकैंट यानी कि इस पर्टिकुलर परफ्यूम और माफिक क्लब दिन इंटेंस मैन की परफॉर्मेंस कैसी है? सो दोस्तों परफॉर्मेंस में बिल्कुल निराश नहीं करेगा। ये डीकैंट मेरे क्लोजेट में ऑलमोस्ट 2 महीने से पड़ा है एंड जब भी मैं इसके 4 से 5 स्प्रे, इवन 6 से 7 स्प्रे मैंने इसे 2 से 3 वेयरिंग दी है एंड मेरे को ऑलमोस्ट जब सेटल हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद जब रिव्यू करने लगा, उसके बाद मैंने इसको वेयरिंग दी, अपने अपैरल पर, अपने क्लोथ पर लगाया। सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की प्रोजेक्शन इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 फीट को भी क्रॉस करती है प्रोजेक्शन, आपकी मूवमेंट के साथ और ज्यादा लोगों को फील होगा एंड इवन 7+ आवर्स तक इसकी लॉन्जेविटी है, इसकी लास्टिंग है। सो परफॉर्मेंस में आपको ये निराश नहीं करने वाला, बिकॉज ये वर्जन है भी प्योर परफ्यूम यानी कि प्योर परफ्यूम वेरिएंट है, जो कि माना जाता है जो परफ्यूम कंसंट्रेशन होती है ऑलमोस्ट द हाईएस्ट इसे माना जाता है प्योर परफ्यूम वेरिएंट को। सो परफॉर्मेंस में ये आपको निराश नहीं करने वाला। अब हम इस वीडियो के एंडिंग में आ गए हैं। सो ये जो पर्टिकुलर परफ्यूम है ये थोड़ा स्मोकी सिट्रसी है, जिस कारण ये इंस्टेंटली मास ऑडियंस को क्लिक नहीं करता, उन्हें पसंद नहीं आता इंस्टेंटली। बट जैसे अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि उनके पैसे वेस्ट हुए, बट जब इसे वो टाइम देते हैं, थोड़ा सेटल डाउन होता है, इसे आप स्मेल करते हैं, और अच्छा स्मेल करने को मिलता है। इसको वेयरिंग्स इसकी इंक्रीज करते हो तो जब इसकी स्मोकीनेस शुरुआत में बैठती है, जो स्वीट्रसीनेस, मस्कीनेस, वुडीनेस स्मेल करने को मिलती है, फिर ये लोगों को पसंद भी आता है विद टाइम। बट ये एक मास ऑडियंस परफ्यूम नहीं है जो आपको इनिशियली स्मेल करने पर बहुत ही अच्छा स्मेल नहीं करने को मिलेगा, बिकॉज ना इसमें फ्रेशनेस है शुरुआत में, ना फ्रूटीनेस है, जिस कारण आप थोड़ी रिसर्च डालिए, थोड़ा सा इसके ऊपर, इस परफ्यूम के बारे में ज्यादा जानिए। उसी के बाद इसके वर्जन को, इसके 100 ml वर्जन या 105 ml में मिलता है, 150 ml में मिलता है, उसको परचेज करने के बारे में सोचिए। बट आई विल रिकमेंड यू, अगर आप ऐसे डीएनए को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो गो विद द डीकैंट, ताकि आप अपने पैसे उसको वेस्ट करने से बचा सकें। सो दोस्तों ऐसे रिव्यूज मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें, और आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोज अपलोड करने में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।